खान साहब ने ये कहा कि मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मेरी खातून खाना का बेडरूम है, वहाँ तक मुलाजमीन के रोने की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो कहते हैं कि जब मैं घर से निकला हूँ कल इस्लामाबाद के लिए, तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज़ कहकर गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे कत्ल कर दिया। जी मैंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है, जिन लोगों का मैंने पहले 3 लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने मेरे पर हमला करवाया था। अभी उसमें 3 लोग मैंने और ऐड कर दिए और वो पैगाम रिकॉर्ड करवा के मैंने बैरून मुल्क वो रखा गया है। जब मेरा कत्ल होगा वो वीडियो सामने। नाज़रीन, इमरान खान साहब के घर के बाहर हम खड़े हैं और सीनियर सहाफ़ी नबील रशीद साहब हमारे साथ हैं। इमरान खान के साथ आज इनकी मुलाकात हुई है, तो इनसे अहवाल जानते हैं उस मुलाकात का और इनका एनालिसिस भी लेंगे। आपको बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप बताइएगा कि कल परसों बड़ा सख्त ऑपरेशन भी हुआ यहाँ पर, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे, वहाँ पर आपको पता है सारे दिन अफरा तफरी रही, शेलिंग भी उनकी गाड़ी पर यहाँ पर ऑपरेशन हुआ। तो इमरान खान साहब क्या बैकफुट पे अब आ गए? क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी? देखिए, आज जो है ना, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि इमरान खान पहले से ज़्यादा जज्बाती नज़र आए, इमरान खान पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आए, इमरान खान पहले से ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए। और अगर ये किसी का तासुर था ना कि इस तरह के हथकंडे करके अगर शेलिंग की जाएगी, घर पर धावा बोला जाएगा, उसके बाद शायद इमरान खान जो है वो बैकफुट पर चले जाए, तो ये बिल्कुल गलत तासुर था। इमरान खान बैकफुट पर नहीं गए, बल्कि वो फ्रंट फुट से भी आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा। क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि एक असाब की जंग है, खान साहब कब तक आप मुकाबला करेंगे? अब तो आपके घर को, आपकी बीवी तक को नहीं छोड़ा गया, उनको भी टॉर्चर करने की शदीद कोशिश की गई है। तो खान साहब ने ये कहा कि मैं ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। अच्छा। मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और मैं किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ूंगा। ये पाकिस्तान की जंग, और मैं ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे कत्ल कर दें, मैं कत्ल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने दूँगा। तो ये जो बात है कि यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, उनकी बेगम मौजूद थी, मेरा ख्याल इमरान खान साहब की पूरी जो सियासत है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी फैमिली पर अटैक किया गया हो। इस पर उनका क्या? देखिए, शाकिर अवान साहब ने एक सवाल किया कि जी कल का जो ऑपरेशन हुआ उसमें आपके जो बेटे हैं कासिम, उसकी पेंटिंग्स थी, उनके कुछ गिफ्ट्स थे, उनको भी वो उन्होंने तोड़ा फोड़ा और लेकर गए साथ। तो क्या आपको तकलीफ़ नहीं हुई इन सारी चीज़ों से? आप बाप हैं, मैं एक बाप की हैसियत से मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई। तो खान साहब ने कहा कि इस चीज़ को एक साइड पे रख दो, इसको छोड़ो, कासिम की पेंटिंग्स का जो किया। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे थी कि मेरी जो फैमिली थी, मेरी जो अहलिया थी, वो घर में अकेली थी, और मेरी अहलिया पर्दे वाली अहलियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने मेरे घर पर दावा बोला। और उनका ये कहना था कि इससे पहले जितने ऑपरेशंस हुए, जितनी हमारे पे शेलिंग की गई, हमारे पे हमले किए गए, मुझे किसी की तकलीफ़ नहीं हुई जितनी मुझे तकलीफ़ कल के ऑपरेशन की हुई है कि मेरी बीवी को टॉर्चर करने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि जो मेरी खातून खाना का बेडरूम है, वहाँ तक मुलाजमीन के रोने की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। इस तरह बुरी तरह जो है मुलाजमीन को और बावर्ची को और सफाई वालों को मारा गया कि मेरी खातून जो है वो शदीद इससे टॉर्चर हुई। तो इसकी मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। इससे पहले मुझे कभी इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी मुझे कल तकलीफ़ हुई। अच्छा, आपने क्या एनालिसिस किया उनकी गुफ्तगू से कि इमरान खान की जो सियासत है अब वो कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, इमरान खान की जो सियासत है उसमें एग्रेशन ही एग्रेशन है। अच्छा। क्योंकि वो ये फ़ैसला कर चुके हैं। आप देखें, जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती। जब ये बंदा फ़ैसला कर ले कि जी मुझे कत्ल करते हैं, तो मैं कत्ल होने को तैयार हूँ। ये फैसला कर लिया है कि मैं कत्ल होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और जो मैं ला साहब ने पूछा कि मैंने बताया कि कल के वाक़े पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अब उन्होंने डायरेक्टली जो है सब ज़िम्मेदारान को बेगैरत कहकर पुकारा है। उन्होंने अपने खिताब में भी कहा और हमारे साथ मुलाकात में भी उन्होंने ये कहा कि जनाब ये सारे जो लोग हैं ये बेगैरत लोग हैं, इनके अंदर गैरत नहीं है, इनके घर में माएँ बहनें नहीं हैं, जिस तरह इन्होंने मेरे घर के अंदर किया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनमें ना शर्म है, ना गैरत है, ना इनके घर के अंदर माएँ बहनें हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि खान साहब अब किस तरह एग्रेशन में चले गए और एग्रेसिव मूड में हैं कि खान साहब से जब मुलाकात शुरू हुई तो उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सैयद फ़रत अब्बास, उन्होंने आके पूछा कि खान साहब कि मैं जैमर लगा दूं। खान साहब ने कहा जैमर रहने दो। तो उसने कहा खान साहब बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मैं जैमर लगाता हूँ। तो खान साहब ने कहा कि मैं
ऐसी ही बातें करूंगा। अच्छा। और मैं पब्लिकली बातें करूंगा। अच्छा। अब वो सारी हदें पार हो चुकी हैं, जिसमें कोई लिहाज था, जिसमें कोई गुफ्तगू का लिहाज था। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैंने सबको नंगा करना है, मैंने सबको बेनकाब करना है, और उन्होंने 1 बाय 1 हर बंदे का नाम लेकर उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज़ किया और सख्त तनकीद की, और उन्हें बताया कि किस तरह इस मुल्क का जो है वो इन तमाम लोगों ने बेड़ा गर्क किया है। तो यानी वो हर्ट हुए हैं अंदर से जो? सर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। देखिए वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और वो ये समझते हैं उनका एक रूहानी ताल्लुक़ है, हुकूमत में आना, सारी चीज़ें वो जो सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनको इतनी तकलीफ़ हुई है। वो कहते हैं कि जब मैं घर से निकला हूँ कल इस्लामाबाद के लिए, तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज़ कह कर गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। यानी ये अलविदाई किस्म की मुलाकात मैं अलविदाई मुलाकात करके गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि पता नहीं वापस आऊँ या ना आऊँ। मुझे पता था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे 2 डाउट थे, या मुझे जेल में डाला जाएगा, कत्ल किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा ये था कत्ल कर दें, कोई जेल में डाल के भी वो मुझे खामोश चुप नहीं करवा सकते या मेरी पावर को ख़त्म नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मैंने हम बड़े परेशान थे, पैगाम भिजवा रहे थे कि क्या करें। तो उस वक्त शिबली फराज ने बड़ी समझदारी की और वहाँ से कहा कि हम ट्रैप हो गए, हम गाड़ी निकालें, यहाँ से निकलें, क्योंकि अगर वो ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरह इमरान खान अपनी गाड़ी से बाहर निकले। अच्छा। तो इंतशार का, अफरा तफरी का बहाना बनाते हुए इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये इमरान खान ने कहा? ये इमरान खान के अल्फाज हैं अच्छा। कि कल अगर मैं गाड़ी से निकल जाता बाहर तो मुझे बाकायदा कत्ल कर दिया जाना था, और इंतशार और अफरा तफरी फैला कर। तो वो कहते हैं मैं अपनी बीवी को अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ कह कर गया था, अलविदाई मुलाकात करके गया था कि मैं शायद वापस ना आऊँ। लेकिन उनको इस चीज़ की इतनी तकलीफ़ नहीं थी, उनको इतना बुरा इस चीज़ का नहीं लगा कि वो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कत्ल कर दिया जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस चीज़ की उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई कि मेरी बीवी घर अकेली थी, और वो कहते हैं घर में मुलाजमीन के अलावा और कोई शख्स भी नहीं था, ना कोई पार्टी लीडर था, ना वर्कर था, कोई भी नहीं था। वो खातून अकेली थी, 7 मुलाजमीन थे। इन्होंने जानबूझ कर, इनको पता था कि वो खातून अकेली, इन्होंने जानबूझ के मेरे घर पर हमला किया। इस मुलाकात पर हम नाज़रीन और भी वीडियोज़ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आखिरी सवाल ये है कि अब आपको लगता है कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी हर सूरत अवॉइड करेंगे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए इमरान खान तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड करें, क्योंकि वो वहाँ से कोशिश होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया, या उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान को मार दिया जाएगा। और आज इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि इनके पास मुझे मारने के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अच्छा। कि इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं अगर हुकूमत में आ गया तो मैंने किसी को नहीं छोड़ना, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मेरे बाप का पैसा तो नहीं है कोई जो मैं करप्शन कंप्रोमाइज़ करूं, तो मैंने किसी को नहीं छोड़ना। तो इनके पास एक ही रास्ता कि इमरान खान की जान ली जाए। अच्छा। तो ये आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। और इमरान खान ने आज ये भी बता दिया है, उन्होंने कहा कि जी मैंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है, जिन लोगों का मैंने पहले 3 लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने मेरे पर हमला करवाया था, अभी उसमें 3 लोग मैंने और ऐड कर दिए, और वो पैगाम रिकॉर्ड करवा के मैंने बैरूने मुल्क वो रखा गया है। जब मेरा कत्ल होगा वो वीडियो सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कौन लोग जिम्मेदारान हैं। अब ये जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये गुफ्तगू करते हुए ना, मतलब हम जान की बात कर रहे हैं, खान के कत्ल की बात कर रहे हैं, उनसे पॉलिटिकली नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, मैं खुद उनसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात करता हूँ और सख्त सवाल करता हूँ, लेकिन एक चीज़ कि वो पाकिस्तान की रियलिटी है, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। यहाँ पे पीछे देखें बहुत सारे, अभी देखें लोग, बच्चे, ठीक है, वो इसलिए आते हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, वो टिकट्स लेने के लिए नहीं आते, उन्होंने कोई चेयरमैन नहीं बनना, उन्होंने कोई ओहदा नहीं लेना, कोई फ़ायदा नहीं लेना। यहाँ पे जो 2 साल के बच्चे आते हैं उन्होंने क्या ओहदा फ़ायदा लेना है, वो तो अपनी जान को कंप्रोमाइज़ करके आते हैं कि यहाँ पे किसी भी वक्त शेलिंग हो सकती है। और आज इमरान रियाज खान ने ये कहा कि रमज़ान से पहले एक बार फिर ऑपरेशन होगा, तो किसी वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा। लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ खान के लिए आते हैं। खान एक पाकिस्तान की रियलिटी है, और जब उस रियलिटी के बारे में इस तरह की बातें हो रही हों कि उसको कत्ल और सारी चीज़ें, वो खान बार बार ये कर रहा है, तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है कि यार ये क्या खान बातें कर रहा है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि खान किस हद तक तैयार है जंग लड़ने को। और अगर किसी का ख्याल ये है कि खान इन ऑपरेशंस के बाद या गिरफ्तारी के बाद किसी अग्रेसिव मूड में चला जाएगा या किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करेगा, और जब हमसे खान से पूछा हमने कि जी कोई दरमियानी रास्ता, कोई पैगाम कहीं से, कोई पैगाम में क्या मैं अब भी राब्ते करूँ कि मैं तरले कर रहा हूँ, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ, कोई पैगाम नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई दरमियानी रास्ता नहीं,
कोई तरला नहीं, कोई मिन्नत नहीं, स्ट्रेट और स्ट्रेट हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जब तक नहीं होंगे हम जंग लड़ते रहेंगे, बेशक हमारी जान क्यों ना चले। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है वो पहले से ज़्यादा जारहाना हो गई है, और इमरान खान साहब ने अपने कत्ल के हवाले से एक नई वीडियो भी रिकॉर्ड करवा के बाहर किसी को भिजवा दी है, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो वीडियो फिर रिलीज़ हो जाएगी। गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।